खलीफा हारून रशीद ने एक नसरानी को 500 दिरहम के मुतालबे में कैद का हुक्म दिया और एक सवार को इसके हमरा भेजा। सवार ने देखा रास्ते में एक शख्स घास का बोझ उठाए जा रहा है और इसका बोझ एक तरफ को झुका हुआ है। ये देखकर सवार ने इसको सीधा कर दिया। फिर वो बोझ दूसरी जानिब को झुक गया, जिसको देखकर सवार ने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नसरानी ने इसकी ज़ुबान से ये कलमा सुनकर इस कलमे की बड़ी असमत की। ये देखकर सवार ने इस नसरानी से कहा कि जब तुम इस कलमे की इस कदर असमत करते हो और इसको इतना बाबरकत समझते हो तो अल्लाह ताला पर ईमान क्यों नहीं लाते, जिसके नाम की असमत से इस कलमे को ये बरकत हासिल हुई है। इस पर नसरानी ने जवाब दिया कि मैंने इस कलमे को आसमान के फरिश्तों से सीखा है। ये सुनकर सवार को बहुत ताज्जुब हुआ और सवार ने खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर तमाम वाक़यात बयान किया। तो खलीफा ने नसरानी को बुलवाकर दरियाफ्त किया, आखिर तूने ये कलमा फरिश्तों से किस तरह सीखा है? तो इसने बताया कि वाक़या ये है कि मेरा एक चचा बहुत मालदार था और इसकी एक हसीन लड़की थी। मैंने इस चचा ज़ाद बहन के लिए अपने निकाह का पैगाम दिया, जिसको मेरे चचा ने मंजूर ना किया और इसका निकाह दूसरी जगह कर दिया। चनाचा शब ज़वाफ़ में इसके शोहर का इंतकाल हो गया। मैंने फिर से निकाह की दरख्वास्त की, मगर इसने अब भी मेरी दरख्वास्त मंजूर ना की और दूसरी जगह इसका निकाह कर दिया और इसका शोहर वो भी शब ज़वाफ़ में बीवी के पास गया तो मुर्दा पाया गया। फिर तीसरे शख्स से इसका निकाह हुआ और इसके साथ भी यही वाक़या पेश आया। इसके बाद चौथी मरतबा मैंने फिर अपने अक़द का पैगाम दिया तो मजबूरन चचा ने इस लड़की का अक़द मुझसे कर दिया, क्योंकि मुतवातिर इन हादसात के बाद कोई दूसरा इस लड़की से अक़द करने को तैयार ना था। आखिर मैंने देखा कि हलवत के वक्त शैतान एक कोहे गिरां की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और इसने ज़ोर से एक चीख मारकर कहा, तू कहाँ आया है? मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ। तो वो शैतान कहने लगा कि तुझे मालूम नहीं मैंने इसके पहले शोहरों के साथ क्या मामला किया? मैंने जवाब दिया, मुझे मालूम है। ये सुनकर वो शैतान कहने लगा, तो इस बात पर राज़ी हो कि ये औरत रात को मेरे लिए हो और दिन को तेरे लिए तो बेहतर है, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। मैंने इसकी बात मंजूर कर ली और इसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। तो एक रोज़ शैतान ने मुझसे कहा कि आज मैं रात को मौला की बातें चोरी सुनने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आज रात को इस काम के लिए मेरी बारी है। क्या तुम भी मेरे साथ आसमान पर चलने को तैयार हो? मैंने जब इस पर अपनी रजामंदी का इजहार किया तो शैतान ने एक बड़े ऊंट की शक्ल इख्तियार करके मुझसे कहा कि मेरी पुश्त पर मजबूती से सवार हो जाना। चनाचा जब मैं इस पर सवार हो गया तो शैतान हवा में उड़ने लगा। इतने में मुझे फरिश्तों की आवाज़ आई कि वो कह रहे हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिसको सुनकर शैतान वापस हुआ और मुर्दा की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा और मैं भी इसके करीब ही जा गिरा। जब कुछ देर के बाद इसको होश आया तो कहने लगा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि मैं अपने घर के दरवाजे पर मौजूद हूँ। फिर जब मैं अपनी बीवी के पास खलवत में गया तो मैंने इससे कहा, इस मकान में जहाँ कोई भी सुराख है इसको बंद कर दो, सारी खिड़कियाँ बंद कर दो। इसने ऐसा ही किया। चनाचा जब रात को शैतान घर में दाखिल हुआ तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से दरवाजे की तरफ मुंह करके पढ़ना शुरू किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो मैंने फरिश्तों से सुनकर याद कर लिया था। इतने में मैंने एक सख्त आवाज़ सुनी, फिर दूसरी और तीसरी, यही कलमात पढ़े। तो इसके बाद बीवी ने मुझे पुकारा कि अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गया तो बीवी ने बयान किया कि तुमने पहली मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा था तो शैतान ने यहाँ से भागने का रास्ता तलाश किया, मगर इसे कोई रास्ता नहीं मिला। जब दूसरी मरतबा तुमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो आसमान से एक आग ने उतरकर शैतान को घेर लिया और जब तुमने तीसरी मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो इस आग ने शैतान को जला कर राख कर दिया और अल्लाह तबारक ताला ने हमें इससे निजात दे दी। खलीफा हारून रशीद ने नसरानी की ज़ुबान से यह वाक़या सुनकर इसको आज़ाद कर दिया और वो 500 दिरहम भी माफ़ कर दिए जिनके और इसको कैद किया गया था।